ठीक है। अभी एक चीज़ गली वालों, अभी चलो मेरे साथ यही है पत्थरों वाली गली, ठीक है। अगर गली वाले कह दें कि ये सड़क हमने खामखा बनाई है, तो अभी पेमेंट हुई नहीं है उसकी, ठीक है। मैं पेमेंट भी रोक दूंगा और ये सड़क जो है उनको निःशुल्क वैसे ही दे देंगे हम तो। लेकिन 1.5 साल का समय है, अगली बार जब मैदान में जाएंगे तो इनको हाथ जोड़े पड़ेंगे या पैर पकड़ने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति आएगी, या सीधा गौतम जी आपने काम किए, आपकी वोट पक्की है? इसके विधायक जी, मंत्री जी कई बार वो गिना चुके हैं, वो चीज़ है। लेकिन सफाई व्यवस्था की अगर बात करें, आप लोगों ने कर्मचारी भर्ती करी है, अभी भी 1 हफ्ते से पहले कई इलाकों में वहाँ पर सफाई के लिए कर्मचारी नहीं पहुँच पाते, कर्मचारियों की खामियाँ हैं। ठेकेदार को आप लोगों ने ठेका दे दिया, उसके बाद कर्मचारी पूरे नहीं है, वो कहते हैं मैंने अपने नुकसान हो रहा है मुझे, इस वजह से ना मेरे पास पूरे कर्मचारी नहीं है। तो इसकी मतलब जो समस्या है वो जनता के ऊपर आप डाल रहे हैं, जनता ने कूड़ा डाल दिया और जगह बदल बदल के डाल देते हैं, तो निगम का क्या रहेगा? जनता टैक्स दे और निगम सिर्फ टैक्स वसूली करे, इतना ही है निगम का काम। देखिए रमेश जी, क्या वहाँ कूड़ा सारा दिन पड़ा रहता है? जितने भी पार्षद है आपसे बड़े सहमत है, आप अच्छे कार्य के लिए जब बात आते हैं तो पार्षद कहते हैं कि ये हमें दिक्कतें समस्या है, तो कहते हैं मेयर साहब सुनते हैं। लेकिन मेयर साहब ने सुन तो लिया, कह दिया कि हाँ आश्वासन भी दे दिया करा देंगे, लेकिन काम नहीं होता। क्या बात मेयर साहब की या तो चलती नहीं है, या मेयर साहब गौतम सरदाना जी की भारतीय जनता पार्टी के मेरे डमी मेरे अधिकारी सुनवाई नहीं करते, इसलिए मेयर साहब की कुछ नहीं चलती। प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है और मेयर साहब चला नहीं पा रहे, इसलिए पिछड़ रही है शहर। ये तो आप अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने, टीआरपी की नहीं, जो जनता की बात है। जवाब सुनिए ना, आपने बोल लिया, मैं भी बोल रहा हूँ। समस्या था, कल आप सातोड़ में गए थे, विधायक जी जोगीराम सिंह जी बरवाला से थे, वहाँ पर एक तरह से वहाँ पे जिला परिषद के एरिया में वो आता है। निगम में आने के बाद वहाँ काम नहीं हो रहे, वो कहते हैं कि अनूप जी मंत्री जी भी बैठे, इनका बस का भी नहीं है, मेयर साहब भी स्वयं है, उनका बस का भी नहीं है, किसका बस का है? फिर निगम में आने के बाद भी कार्य नहीं हो रहे। जोगीराम जी कह सकते हैं, उन्होंने कहा होगा। हम आप सुन रहे थे वहाँ पे, आप भी बैठे हुए थे मंच पे। मैंने वहाँ कहा बिल्कुल कि भाई हमने ही कराना है। आपने पार्क की बात की, बड़ा अच्छा पार्क आपने बनाया। हम न्यू माल टाउन की बात करते हैं, वहाँ पे एक पार्क है, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वहाँ पे 14-15 लाख की ग्रांट भी दी, ग्रांट आप लोगों के पास आ भी गई। अब अधिकारी कह रहे हैं कि अप्रूव्ड जगह नहीं है, और बिना अप्रूव्ड की जगहों में कार्य भी हो रहे हैं, पार्क भी बन रहे हैं, अप्रूव्ड जगह में वो पैसे भी नहीं लग रहे आए हुए भी, क्या कारण? देखिए, पहला नंबर तो जो आपने इल्ज़ाम लगाया ना, अनअप्रूव्ड में नगर निगम ने कहाँ पैसा लगाया वो सिद्ध कीजिए, ठीक है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे जी, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, इल्ज़ाम लगाने के लिए सिद्ध करना ज़रूरी होता है। अगर नगर निगम के किसी भी अनअप्रूव्ड एरिया में नगर निगम ने काम किया है तो आप बताएं। हमने गो अभियान बनाया, गो अभियान अभी आप लोगों ने गावड़िया एक संस्था है उनको आप लोगों ने सौंप दिया, तो फिलहाल अगर स्थिति है शहर की, अभी भी बेसहारा पशु जो कि तू है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आई, क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, उसमें पकड़ने का काम हमारा है, ठीक है। उसमें 2 गाड़ियां और जो स्पेशल टीम बनानी है उस पर थोड़ा सा समय लग रहा है। पशु मुक्त शहर हो अपना, तो सिर्फ 1.5 साल बचा है, 1.5 साल के बाद फिर मैदान में जाना है आपको। एक चीज़ बता दूँ आपको, मेरा कोई चुनावी राजनीति का व्यक्ति नहीं हूँ मैं। आपके स्वयं वादे थे कि हिसार को पशु मुक्त बनाएंगे। बता दूँ कि मैं कोई खाली चुनावी और झूठे वायदे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और ये मकसद मेरा कुछ चुनाव लड़ना जीतना, ये राजनीति ये नहीं है मेरे लिए। तो अगली बार नहीं लड़ेंगे? समस्या है, समस्या को ख़त्म करना। जैसे मानसून को लेके सरकार द्वारा कई बार ना मानसून को लेके बारिश के लिए कि बाढ़ आएगा हिसार में आसपास में, एक तरह से प्रशासन जाग जाए, प्रशासन व्यवस्था करे, तो बाढ़, मैंने दुकानदारों से पूछा जी क्या हाल है, जैसे कई बार मार्केट में सर क्या हाल है, बोला जी बाढ़ आ रहा है, मतलब कहाँ आ रहा है, बोला 3-4 दिन से बाढ़ आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह के लोगों ने मजाक क्रिएट कर दिया कि मौसम विभाग की तरफ से सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था उसमें फेल कैसे हो गई? देखिए, मौसम विभाग भगवान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम हैं हिसार के प्रथम नागरिक गौतम सरदाना, हिसार के मेयर, उनके साथ, क्योंकि इनको जनता ने चुनने के बाद सिर्फ अब 1.5 साल का कार्यकाल रह गया है, 1.5 साल का है, और पिछला जो कार्यकाल है उसमें क्या कुछ किया और कितने काम बाकी, वो भी बात करेंगे, और कुछ शहर की समस्या है उसको लेकर भी हम विस्तार से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। सर, पिछला कार्यकाल जैसे आपका, अब तो 1.5 साल आपका रह गया है, बाकी कार्यकाल एक तरह से, तो इन कार्यकाल में जो पिछला गया समय में कितने कौन से आपने अहम कार्य किए हिसार के लिए? देखिए, कार्य, सबसे पहला कार्य तो आपको बताऊं कि हमने जो है नगर निगम की जो 50 एकड़ ज़मीन थी गो बैंड की, वहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कराने में हमें समय लग गया, तो और पूरा अब काम हो चुका है। और क्योंकि मुख्य समस्या मैं मानता हूँ जो शहर में जो
पशुओं की थी। हम लोग ना शॉर्ट में लेंगे, जैसे गौ भैन का आपने काम किया, दूसरा आपने क्या किया? गौ भैंड में हमने, आप जाकर देखिए कि अब पूरा तैयार हो गया है। ये समस्या जो है, अब 2 गाड़ियां हमने और नई पशु पकड़ने के लिए ली हैं, तो इस पर जो है पूरी तेज़ी से काम होगा। हमने सिटी बसें चलाकर दिखाई, जो जनता की काफ़ी वर्षों से मांग थी, वो बसें भी चलाकर दिखाई। जनता मार्केट अब थोड़े दिन के लिए बंद है, लेकिन जनता मार्केट हम रेगुलर चलाने का काम कर भी रहे। मौसम के हिसाब से कभी बंद करनी पड़ती है, तो वो भी हमने एक नया काम जो करके दिखाया। हमारी लाइब्रेरियों की हमने संख्या बढ़ाई, और हमने पहले सफाई में जो गाड़ियाँ की कमी थी, 32 गाड़ियाँ हमने नई खरीदी। अब जो गाड़ियों हम, और जो कमी है जनसंख्या के हिसाब से, उस और गाड़ियाँ भी हम जो है 30 से 40 और भी खरीदने जा रहे हैं, और ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी खरीदने जा रहे हैं। स्वच्छता पर भी जो है थोड़ा सा कोरोना के समय में थोड़ा सा बजट का हमारा आगे दिक्कतें बहुत आई, क्योंकि 3.5 साल में आप देखेंगे कि हमारे लगभग 2.5 से 2.25 साल तो कोरोना काल में ही ख़त्म हो गए। और उसमें कोरोना के समय में भी नगर निगम की टीम ने और हमने बहुत शहरवासियों ने बड़ी हेल्प की, और नगर निगम की टीम ने भी पूरी हेल्प की, और पूरे शहर को जो है कोरोना मुक्त करने में सहयोग किया। और आप देखेंगे कि हमने एक नर्सरी, जो कभी नगर निगम ने पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने एक नर्सरी की स्थापना की, और शहर में 30,000 पौधे, हमारी ये नहीं कोई हम लाखों की संख्या में, मैं कोई झूठ नहीं बोलने जा रहा, जो ऑन रिकॉर्ड है हम वो बात कर रहे हैं। 30,000 पौधे हम नगर निगम और संस्थाओं के सहयोग से, जैसे हमारे साथ एक टीम जुड़ी हुई है, ग्रीन हिसार, फिट हिसार, ग्रीन ग्लोबल, हरी भरी वसुंधरा, ऐसी अनेक और संस्थाएं हमारी साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये भी हिसार में पहली बार हुआ है। और सड़कों और पार्कों, इनके काम तो आपको सेक्टरों में और काफ़ी करोड़ों के काम हुए हैं, और ये काम तो देखो मैं रूटीन के काम मानता हूँ। ये सड़कें टूटती भी हैं, बनती भी हैं, और इनकी लाइफ भी होती है, तो ये काम रेगुलर चल भी रहे हैं, पहले भी चलते थे, आगे भी चलते रहेंगे। जो जनता की मांगे हैं, जो मुख्य हैं, जो आज तक निगम में नहीं हुए, तो वो कार्य हमने करके भी दिखाए हैं, और आगे भी हमारा जो है मकसद जो है हिसार को हरा भरा करने का और स्वच्छ करने का। अब कूड़ा आप देखेंगे कई जगह, 58 जगहों पर कूड़ा लोग फेंकते हैं, हम उठाने का डेली काम करते हैं। हमने वहाँ डंपिंग पॉइंट ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा, लेकिन जनता का इसमें सहयोग पूरा चाहिए। जैसे अब आप देखेंगे कमला नगर वाला पॉइंट था, वहाँ हमने ख़त्म किया तो लोगों ने दूसरी जगह डालना शुरू कर दिया। इतना हमने 20 दिन खड़े होकर हमने समझाया। चलो कूड़े वाली बात भी हम करेंगे, जैसे कि मेयर साहब से हमने बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस पे सीधी लाइव तस्वीरें हैं। कड़वे सवाल भी होंगे, तीखे सवाल भी होंगे, जवाब सुनेंगे, जवाब देंगे। हालांकि सुबह से लेके शाम तक का समय जनता के बीच लगाते हैं, सुनने में आता है, और कुछ स्वयं मैं खुद देखता हूँ कई बार ना, घर पे एक तरह से पंचायत सी बैठी होती है, सुबह से लेके 9:30-10 बजे तक यहाँ पे होते हैं, उसके बाद कैंप ऑफिस, फिर निगम की बात करते हैं। लेकिन पहले मेयर ऐसे हैं, जितने भी पार्षद है कोई भी इनका विरोध नहीं कर रहा, अच्छे काम के लिए सौभाग्यशाली हैं। लेकिन शहर के विकास की अगर बात करें, कहाँ तक विकास हो पाया उस पर भी हम जानेंगे। सर, आपने कहा कि सफाई व्यवस्था मेन है, डंपिंग स्टेशन है जैसे बना रखे थे, कूड़ा वहाँ से हमने हटाने का काम किया, लोगों ने दूसरी जगह काम मतलब कूड़ा डालना शुरू कर दिया। इसमें गलती किसकी है, निगम की है या लोगों की है? देखिए, ये तो आप खुद ही बता रहे हैं कि कूड़ा डालता कौन है, मैं तो इतना ही पूछा। आपने अभी स्वयं आपने कहा कि कूड़ा लोग गिरते हैं वहाँ। कुछ स्थानों पर जो है नगर निगम के कर्मचारी भी इकट्ठा करते हैं, वो 7-8 स्थान है, उनका हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए भी हमें वहाँ कोई स्टेशन बनाने की जगह चाहिए होती है, तो उसका हम विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। कोई ट्रालियाँ ऐसी तैयार करवा रहे हैं कि हमारा जो है स्वच्छता काम पूरा हो।
और आपको और बता दूँ, शहर की कनेक्टिविटी जोड़ने का काम भी हमने किया है। सेक्टर 16 का पुल, डावड़ा चौक का पुल, ये सारा हमारे कार्यकाल में। तो आपके विधायक जी, मंत्री जी कई बार वो गिना चुके हैं, वो चीज़ है। लेकिन सफाई व्यवस्था की अगर बात करें, आप लोगों ने कर्मचारी भर्ती करी है, अभी भी एक हफ्ते से पहले कई इलाकों में वहाँ पे सफाई के लिए कर्मचारी नहीं पहुँच पाते, कर्मचारियों की खामी है। ठेकेदार को आप लोगों ने ठेका दे दिया, उसके बाद कर्मचारी पूरे नहीं है। वो कहते हैं मैंने अपने नुकसान हो रहा है मुझे, इस वजह से ना मेरे पास पूरे कर्मचारी नहीं है। तो इसकी मतलब जो समस्या है वो आज जनता के ऊपर आप डाल रहे हैं। जनता ने कूड़ा डाल दिया और जगह बदल बदल के डाल देते हैं। तो निगम का क्या रहेगा? जनता टैक्स दे और निगम से टैक्स वसूली करे, इतना ही है निगम का काम। देखिए रमेश जी, क्या वहाँ कूड़ा सारा दिन पड़ा रहता है? सारे जगह से कूड़ा 10 बजे तक उठ जाता है जी। कहीं भी आप मेरे पास आप 11 बजे का टाइम फिक्स कर लो, कहीं भी ऐसे स्थान पर जहाँ सुबह सुबह लोग कूड़ा डालते हैं, रात से लेकर सुबह तक, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो हमारा कर्मचारी सफाई ना करता हो। ठीक है। आपके कई पार्षद ऐसे हैं कि हम कह के थक जाते हैं, एक एक हफ्ता हो जाता है कि कूड़े के लिए, सफाई के लिए लोगों को बात रमेश जी, आपने क्वेश्चन किया तो आंसर तो पूरा मेरा भी ड्यूटी है देना। तो वहाँ पर 11 बजे आप कहीं भी लाइव आप दिखा सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से दर्शक भी देख रहे हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट आप चुन लीजिए और जहाँ पे हमारा कर्मचारी, आपने कहा ना कि हमारे निगम की कमी, निगम की तो रोज़ अगर सफाई ना हो तो आप समझ सकते हैं कि कूड़ों के ढेर कितने लग जाएंगे। इसमें जो है जनता का मैं सहयोग मांग रहा हूँ। जनता का कसूर एक वो आप कह रहे हैं ना, कसूरवार नहीं ठहरा रहा कि सहयोग, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, घर का कूड़ा हमने बाहर कोने पे रख दिया, अब बाहर एक कोना एक फिक्स कर दिया जी, पूरी गली वहाँ डालने लगी। अब वो गली वालों को पता है कि सवेरे 9:30 बजे, 10 बजे या 11 बजे एक टाइम तो गाड़ी या सफाई कर्मचारी आता है, वो गाड़ी लेकर आता है, तो एक टाइम फिक्स तो जनता को करना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है कि उनके जनता के समय पे गाड़ी नहीं जा सकती, एक समय फिक्स किया जा सकता है गाड़ी का, और इतने संसाधन कोई भी नहीं कर सकता जितना वो हम कर रहे हैं, हिसार में कर रहे हैं। आप अन्य नगर निगमों के मुकाबले मैं कहूँगा, और अन्य पिछले कार्यकालों के जो जिनके भी रहे हैं उनके कंपैरिजन में आपको मैं कह सकता हूँ, मैं 100% तो अब नहीं कह रहा, मैं भी जितना पीछे काम होते थे उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं और आगे संसाधन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आपके सहयोग से यदि RSN हमारा साथ देगा तो एक डंपिंग पॉइंट जो गलियों में बने हुए हैं, जो स्वच्छता का हमारा जो मुख्य नारा है, वो जब भी संभव हो पाएगा जब जनता, मीडिया और निगम तीनों मिलकर काम करेंगे। और इस बीच आपको एक स्ट्रीट लाइट का ही बता दूं, हमारा जगमग हिसार के नाम से जो काम था, लगभग पूरे हिसार में आप देखेंगे स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी लाइट की कंप्लेंट का हल होता है। ये आप, मैं काम का वो नहीं बोल रहा, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमारे जो इस पर रामदिया शर्मा जेई की ड्यूटी है, आप वो एक रजिस्टर है, वहाँ सारा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। जैसे पार्षद कहते हैं, जैसे आपने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए जो एक तरह से निगम में जो भी पिछले दिनों की हाउस टैक्स की बात की, स्वयं आपने माना है कि भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं पे जितने भी पार्षद है आपसे बड़े सहमत है, आप अच्छे कार्य के लिए जब बात आते हैं तो पार्षद कहते हैं कि ये हमें दिक्कतें समस्या है, तो कहते हैं मेयर साहब सुनते हैं। लेकिन मेयर साहब ने सुन तो लिया, कह दिया कि हाँ आश्वासन भी दे दिया करा देंगे, लेकिन काम नहीं होता। क्या बात, मेयर साहब की या तो चलती नहीं है, या मेयर साहब गौतम सरदाना जी की भारतीय जनता पार्टी के मेरे डमी मेरे अधिकारी सुनवाई नहीं करते, इसलिए मेयर साहब की कुछ नहीं चलती। प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है और मेयर साहब चला नहीं पा रहे, इसलिए पिछड़ रही है शहर। ये तो आप अपने चैनल की TRP बढ़ाने, TRP की नहीं, जो जनता की बात है। जवाब सुनिए ना, आपने बोल लिया, मैं भी बोल रहा हूँ। आपने कोई समस्या तो ऐसी मुख्य बताई नहीं कि इस पर बोल रहे हैं, मैं बताया। समस्या तो कल आप सातोड़ में गए थे, विधायक जी जोगीराम सिंह जी बरवाला से थे, वहाँ एक तरह से वहाँ पे जिला परिषद के एरिया में वो आता है। निगम में आने के बाद वहाँ काम नहीं हो रहे, वो कहते हैं कि अनूप जी मंत्री जी भी बैठे, इनका बस का भी नहीं है, मेयर साहब भी स्वयं है, उनका बस का भी नहीं है, किसका बस का है? फिर निगम में आने के बाद भी कार्य नहीं हो रहे। जोगीराम जी कह सकते हैं, उन्होंने कहा होगा, हम आप सुन रहे थे, वहाँ पे आप भी बैठे हुए थे मंच पे। मैंने वहाँ कहा बिल्कुल कि भाई हमने ही कराना है। ये 7 रोड की जो पंचायत है, 7 रोड की पंचायत पूरा गांव था, अब वहाँ पे सीवर लाइन का काम कंप्लीट 100% हो चुका है। आप ये देखिए घर के काम में भी कितना समय लग जाता है, पूरा गांव को सीवर लाइन और पानी की लाइन, पानी सीवर लाइन का हमारा काम हो गया, लेकिन पानी की लाइन में जो अमृत योजना का कॉन्ट्रैक्टर जो है
वो काम सही नहीं कर रहा था, उनको हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब जो है नए सिरे से काम दोबारा शुरू हो रहा है वहाँ। अब आप एक चीज़ है, जो एक गलत काम करता है उसे हम सज़ा दे सकते हैं, सज़ा देने का काम हमने किया है। पेनल्टी लगाने का काम, उसको हमने 2.5 करोड़ की पेनल्टी, नगर निगम का जो पैसा है वो बचाया है। और हमने जो है उसको नए सिरे से अब जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। 7 रोड वासियों ने बहुत समस्या सहन कर ली, मैं ये मान रहा हूँ। अब वहाँ सीवर भी डल रहा है, पानी भी डल रहा है, सड़कें भी बनेंगी, 10 करोड़ की सड़कों का भी टेंडर हम कर रहे हैं। तो ये सारे काम वहाँ होंगे। एक किस्म से वो तो नया एक नगर निगम का घर बसने जा रहा है वो। वहाँ पर 7 रोड में आप देखेंगे हमने स्वर्ण जयंती पार्क, आप देखेंगे कितना सुंदर हमने पार्क भी बनाया वहाँ। वो शहरी क्षेत्र लगे, इसके लिए हमारा काम जारी है। वहाँ हम कम्युनिटी सेंटर की भी जगह बनाने जा रहे हैं। वहाँ हम जो है जनता को एक कल वो लाइब्रेरी वहाँ के संस्था वाले ही बना रहे हैं, उनमें भी हम पूरा सहयोग करने जा रहे हैं। जैसे आपने पार्क की बात की, बड़ा अच्छा पार्क आपने बनाया। हम न्यू माल टाउन की बात करते हैं, वहाँ पे एक पार्क है, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वहाँ पे 14-15 लाख की ग्रांट भी दी। ग्रांट आप लोगों के पास आ भी गई। अब अधिकारी कह रहे हैं कि अप्रूव्ड जगह नहीं है, और बिना अप्रूव्ड की जगहों में कार्य भी हो रहे हैं, पार्क भी बन रहे हैं, अप्रूव्ड जगह में वो पैसे भी नहीं लग रहे आए हुए भी, क्या कारण? देखिए, पहला नंबर तो जो आपने इल्ज़ाम लगाया ना अनअप्रूव्ड में, नगर निगम ने कहाँ पैसा लगाया वो सिद्ध कीजिए। ठीक है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे, जी आपके दर्शक भी देख रहे हैं, इल्ज़ाम लगाने के लिए सिद्ध करना ज़रूरी होता है। अगर नगर निगम के किसी भी अनअप्रूव्ड एरिया में नगर निगम ने काम किया है तो आप बताएं, और यदि वो पार्क अनअप्रूव्ड एरिया में है तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है उसे अप्रूव कराना। तो न्यू माल टाउन अप्रूवल नहीं है? फिर वही बात ना, अगर आप डॉक्यूमेंट्री बात करेंगे, कोई 2 गलियां वहाँ पे रह रही हैं, मान लो उस गली में ही वो पार्क है, तो सबसे पहले हमें ड्यूटी बनती है कि उसे हम अप्रूव कराएं। ये जड़ से समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो ये बार बार रहेगी। मान लो आज पार्क का विषय है, कल को गली का भी रहेगा, पानी का भी रहेगा, सीवरेज का भी रहेगा। तो आप जड़ से समस्या खत्म करने के प्रयास में? बिल्कुल करेंगे। पानी, सीवर, सड़क, पार्क, उन दोनों गलियों में आप देखना सब कुछ होगा। और वो जो ग्रांट है वो लैप्स नहीं होने दी जाएगी। सर्वे में वो गलियां हैं, अब वो जल्दी ही मंजूर होने वाली हैं। डीटीपी टाउन प्लानिंग में आप जाके देख सकते हो कि उन पर भी काम जारी है। और राज्यसभा सांसद महोदय की जो ग्रांट है हम उसको वापस नहीं जाने देंगे। हमारा प्रयास पूरा है कि वो बिल लगे, क्योंकि जैसे कि लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है लैप्स हो जाए, वो ग्रांट वापस जाए। इन्होंने वादा किया मेयर साहब ने कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की जो ग्रांट आए उसको वापस नहीं जाने देंगे, इस तरह की इन्होंने भी स्वयं ने कही है। तो जैसे कि हम लोग और इलाकों में बात करें, आपने कहा कि हमने गो अभियान बनाया। गो अभियान अभी आप लोगों ने गावड़िया एक संस्था है उनको आप लोगों ने सौंप दिया। तो फिलहाल अगर स्थिति है शहर की, अभी भी बेसहारा पशु जूं की तू है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आई, क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, उसमें पकड़ने का काम हमारा है, ठीक है। उसमें 2 गाड़ियां और जो स्पेशल टीम बनानी है उस पर थोड़ा सा समय लग रहा है। उस पर अब जो है नई टीम भी गठित हो रही है, और गाड़ियों के जो उसमें जैक वगैरह लगते हैं ताकि गाय को हम लेके जाएं तो उनको चोट भी ना लगे। तो उस सेफ्टी के हिसाब से हमें 10-15 दिन का समय और लग सकता है। तो उसके बाद ये हमारा पूरा प्रयास है। और उसके बाद वहीं आपसे वायदे तो बहुत कर लिए, अब वो जो काम वहाँ पे आपको करके दिखाएंगे भी, और आपके माध्यम से जनता को भी वहाँ हम बुलाएंगे। और जब हमारा तो यही है सपना कि शहर में जो पशु मुक्त शहर हो अपना, तो शहर सिर्फ 1.5 साल बचा है, 1.5 साल के बाद फिर मैदान में जाना है आपको। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, मेरा कोई चुनावी राजनीति का व्यक्ति नहीं हूँ मैं। आपके स्वयं वादे थे कि हिसार को पशु मुक्त बनाएंगे। बता दूं कि मैं कोई खाली चुनावी और झूठे वायदे वाला व्यक्ति नहीं हूं, और ये मकसद मेरा कुछ चुनाव लड़ना जीतना, ये राजनीति ये नहीं है मेरे लिए। तो अगली बार नहीं लड़ेंगे? समस्या है, समस्या को ख़त्म करना। चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जनता तय करती है, आप और मैं तय नहीं करते। आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप भी जनता के प्रति ड्यूटी कर रहे हैं, मैं भी जनता के प्रति। ये जनता ने तय करना है, ठीक है। और ये चीज़ आगे जो मेरी ड्यूटी है, चाहे मैं पक्ष में रहा कभी विपक्ष में रहा, मेरी आज भी स्वभाव वही है, कल भी वही था और आगे भी वही रहेगा।
तो मेरा काम है समस्या का समाधान करना, ना कि समस्या पर राजनीति करना। तो बस स्टैंड के गेट की हम बात करते हैं, कभी उस उधर की गेट की आप लोगों ने कहते हैं गेट खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, क्या उसमें कि प्रशासन और पब्लिक के बीच, दुकानदारों के बीच जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ये क्या कारण है खोलना और बंद करने का? देखिए, पहले से जाम की स्थिति आप खुद वहाँ पे खड़े हो जाइए कि कितनी कम हुई है, कि बसेस जो है उधर से जो जा रही हैं, और हमने बस स्टैंड के आगे से अतिक्रमण हटाने का काम किया है। और वहाँ पर जो आप देखेंगे, बसेस पीछे से भी निकल रही हैं, आगे से भी निकल रही हैं, और वैकल्पिक बस स्टैंड की जगह भी देखी जा रही है। और जब तक और जगह नहीं देखते, यहाँ पर 5-4 साल तो उठने वाला है नहीं, तो इतने जो है हमें शहर जो अगली बार चुनाव का मुद्दा होगा बस स्टैंड शिफ्ट करने का? नहीं, ये मुद्दों की बात नहीं, हम तो हल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी समस्याएं जाम की आप देखते हैं। आज सूर्य नगर के जो पुल हैं, अंडरपास और जो ऊपर जो पुल बन रहा है, दोनों जो अंडरपास भी बन रहा है और ओवरब्रिज भी बन रहा है, जो पहले की सरकारें तो ये कहती थी यहाँ फिजिबिलिटी नहीं है। आज वो काम हम करके दिखा रहे हैं कि कितना क्योंकि आप लोग जड़ से लगे हुए ना, इसलिए नया शहर और पुराना शहर और मिलगेट का क्षेत्र, सेक्टर 1-4 और मॉडल टाउन एक्सटेंशन 9-11 सब जो है वो एयरपोर्ट वाले रास्ते से, मिलगेट वाले रास्ते से सारा ये जो है कवर होगा। तो ये काम भी हमने करके दिखाए हैं, और आगे भी शहर जाम मुक्त करने के लिए हम पूरा प्रयासरत हैं और करके भी दिखाएंगे। नगोरी गेट की हम बात करते हैं। नगोरी गेट में शाम के समय में आप स्वयं कभी जाएं तो नगोरी गेट के अंदर गुलाब सिंह चौक की तरफ या गीता पनवाड़ी की तरफ, वहाँ से आप, या फिर नगोरी गेट से इधर राजगुरु मार्केट तरफ ही आ नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा रेडियो से जाम होता है और वहीं पे कुछ पशु भी दिखाई देते हैं। उसके कारण जैसे कि स्कूटी भी टपने की जगह नहीं होती, उस पर आप किस तरह से ले रहे? कई बार हमने बातचीत की, आप कहते हैं उसको हटाने का काम करेंगे। वहाँ पे किसी एक तरह से शौच है, एक तरह से शौचालय है, उसका शौचालय का जो शौच है बाहर निकल के आता है, सारा का सारा गंदगी वहाँ फैलती है, और वहाँ सब्जी वाले, रेडी वाले खड़े होते हैं, फुल फ्रूट वहाँ फेंक देते हैं, गंदगी हो जाती है। शाम को वहाँ का माहौल अगर देखें तो बहुत बुरा हाल होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, हम वो बाथरूम नया बनाने जा रहे हैं, और दूसरी बात, आप हमेशा रेडी वालों को ही टारगेट कर रहे हो। रेडी वालों को संस्था, कई ऐसी जगह आप लोग व्यवस्थित करें ना, रेडी वालों को टारगेट करना यूँ जरूरी है कि वो भी एक तरह से व्यस्त इलाका है, भीड़ भाड़ का इलाका है। रेडी वालों को कोई जगह दे देंगे तो बेचारे वहाँ नहीं भटकेंगे वो। रमेश जी, आप है ना, एक तो अपना क्वेश्चन करके आंसर पूरा मुझे भी देने दीजिए। चलो आप दे दीजिए। हाँ, ये तो एक वो हो गई ना, बीच में ही दादागिरी करने वाला काम हो गया। दादागिरी तो है ही नहीं इसमें, आपसे भी जनता के सवाल में आपके ये ना, अब वहाँ पर हर एक को रेडी वाला दिख जाता है। आज के दिन आप देखेंगे राजगुरु मार्केट सबसे व्यस्तम मार्केट है, और जैसे दिल्ली के सदर बाज़ार और ये बाज़ार बन चुके, वहाँ पर क्या है कि व्हीकल की एंट्री बैन हो चुकी है। उसमें हमारा दुकानदार साथी जब दिवाली के समय में हमारा सहयोग किया इन सब ने, हमने वहाँ व्हीकल बैन किए, सबका व्यापार भी अच्छा था। और उसी विषय पर मैंने इनसे बात रखी हुई है कि यदि आप लोग जो है गाड़ियाँ जो है पार्किंग, जो हम जो है सिविल हॉस्पिटल के इधर जो ऊंचाई चढ़ते हैं हम, सिटी थाना के पास एक पार्किंग हम वहाँ बना चुके हैं स्थायी रूप से, और फिर इधर से अगर हम एंट्री करते हैं तो फेज़ 3 हमारे पास पड़ा है, खुली जगह है, वहाँ भी गाड़ियाँ लग सकती हैं, जो हमने उसमें किया। और इधर हमारे पास जैसे ग्रीन स्क्वायर मार्केट भी खुली है, रेड स्क्वायर मार्केट भी है, उधर हमारे पास धोबी घाट पे पार्किंग भी है। इस पार्किंग को हमने जब दिवाली के समय में बांटा, देखो रेडी वाले ने भी अपना रोज़गार करना है, ऑटो वाले ने भी अपना रोज़गार करना है। रेडी वालों के लिए हम स्थायी जगह के लिए 32 जगह हमने चिन्हित की हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अब आप देखो, अब सब्जी मंडी चौक से लेकर और पुल तक रेडियाँ लगती थी, उनसे मैंने आग्रह किया तो उन्होंने आग्रह भी माना, और अब उनके काम, थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, एक बार जब कोई चीज़ शिफ्ट होती है तो नई चीज़ में थोड़ा 2-3 महीने लग जाते हैं, तब उनके वहाँ भी काम धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। वो अब रोड देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो गया है, वहाँ से अब जो है सब्जी वाले पार्क के साथ वाली गली में ऐसे ही विकल्प हम ढूंढ रहे हैं। और जहाँ पर ये रेडी वाले भाई हमारे, क्योंकि ये 5000 की संख्या में हमारे पास रेडियाँ की चिन्हित हैं, उनके कार्ड बन चुके हैं। रेडी वालों के लिए हम लोन की व्यवस्था भी सरकार ने की है, और आगे इनका जो जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, ऑटो वाले भाई हैं, रेडी वाले भाई हैं, इनके लिए भी हम एक योजना बना रहे हैं, और जल्द ही
एक मैंने क्लॉथ मार्केट के सामने भी जगह देखी है, वहाँ भी एक रेडी बाज़ार बन सकता है। ऐसे ऐसे जीजेयू के बाहर भी थोड़ी सी जगह है वहाँ, तो ऐसे कई विकल्प हैं। तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इसमें भी रेडी वाले भाइयों से मीटिंग करूँगा, और ताकि उन भाइयों का, क्योंकि सारा दिन धूप में खड़े होकर वो काम करते हैं, तो उन लोगों का भी काम इफ़ेक्ट ना हो, तो बातचीत करके समाधान हम निकालेंगे इसका। जैसे जीजेयू के सामने जैसे एक तरह से बरवाला चुंगी है, वहाँ से निगम की एंट्री है। अगर वहाँ बात किया जाए तो सुंदर नगर का एरिया लगता है, वहाँ अतिक्रमण बहुत है, और वो एरिया सुंदर हो, जैसे सुंदर नगर नाम तो दे दिया आप लोगों ने, लेकिन उसको सुंदर करे, अतिक्रमण हटाएं, उसके लिए प्रयास चल रहा है आपका या नहीं? देखिए, कहा है ना मैंने अभी, आपके आंसर इसका पहले दे चुका हूँ मैं, जीजेयू के बाहर व्यवस्थित जगह से, क्योंकि वहाँ अभी मैंने कितनी एक बार देखी, हमारे पास ट्रैफिक की तरफ से आई है कि अगर वहाँ उन्होंने एक योजना बनाई है, ट्रैफिक वालों का ही सहयोग हम इस योजना में ले रहे हैं कि पूरे रोड का एक पार्किंग की मार्किंग भी चल रही है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाने हैं वो भी चिन्हित हो रहे हैं। तो इस काम में हम जो है लगे हुए हैं, और ज़रूर इसमें करके दिखाएंगे। RSN एक्सप्रेस पे आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, लाइव चल रहे हैं हम लोग लाइव। कमेंट भी आप करिए और बताइए कि जो आपके कोई सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं मेरे साहब से कि किसी की तरह के किसी इलाके में समस्या है, कहीं सफाई व्यवस्था की खामियां हैं, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक ना पिछले दिनों की आपके इलाके, जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं पत्थरवाली गली की बात करते हैं, इस इलाके में पंकज दीवान के उनके वार्ड है और आपका निवास यहीं पर है, तो यहाँ जैसे सड़क अच्छी थी उसको तोड़ दिया गया, फिर दोबारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे इलाकों में होता है। क्या कारण है? या समय अवधि होती है इसकी, या समय अवधि होने के बाद कोई बात नहीं ठीक है तो भी उसको तोड़ दो, या फिर सरकार के जैसे कि कर्मचारी और उसके बाद जो टेंडर लेने वाले ठेकेदार, उनके साथ मिलीभगत होता है, पैसे यहाँ से बचा सकते हैं हम लोग, इस तरह का कार्य होता है, या कुछ जनमन तरीके से काम चल रहा है? रमेश जी, पत्थरवाली गली में आप भी रह के गए हो, और मेरे ख्याल में आप खुद बताएं कि लास्ट टाइम सड़क बनी कब थी और कितने वहाँ गड्ढे थे, और मेरे ख्याल आप तो नाम भी जानते होगे सबके। मेरे पास लिखित में एप्लीकेशन भी पड़ी है, और गड्ढों के फ़ोटो भी मिल जाएंगे आपको। मान लो कुछ टुकड़ा 10-20 फुट का ठीक रह जाता है और 80 फुट ख़राब होता है, तो हम 80 फुट वाले की देखेंगे या 20 फुट की। अगर मान लो 80 फुट बना दी, तब आप ये दिखाएंगे कि 80 फुट तो बना दी, 20 फुट वालों की नाराज़गी थी। तो ये चीज़ें तो देखो विपक्ष वालों का काम होता है, ठीक है। अब ये चीज़ गली वालों, अभी चलो मेरे साथ यही है पत्थरों वाली गली, ठीक है। अगर गली वाले कह दें कि ये सड़क हमने खामखा बनाई है, तो अभी पेमेंट हुई नहीं है उसकी, ठीक है, मैं पेमेंट भी रोक दूंगा, और ये सड़क जो है उनको निःशुल्क वैसे ही दे देंगे हम तो, ठीक है। लेकिन जब ये सड़कों में गड्ढे बार बार, और काफ़ी आपके एक मीडिया के साथी ने दिखाया था कि मेयर साहब अपनी गली नहीं बनवा पा रहे, तब गड्ढे थे उसमें, जब वो पत्थरानी गली में गड्ढे थे, और जब बन गई तो ये विपक्ष वाले कह रहे कि इस पर जरूरत नहीं थी। आज ये इधर दिखा देंगे डोगरा मल्ले कि पहले जरूरत नहीं थी और अब जरूरत है। और ये चीज़ें तो विपक्ष का काम है, विपक्ष करेगा, और जो हमारा काम है विकास का वो हम करेंगे। जिसका बोलने का काम है वो बोलेगा, जिसका काम करने का काम है वो काम करेगा। जी, तो शहर की अगर व्यवस्था आप 1.5 साल की अवधि में, और कौन कौन से ऐसे टारगेट हैं जो 1.5 साल के अंदर आपने काम करना है कि हिसार में ये काम बहुत ज़रूरी है? देखिए, मेरे सबसे पहला ज़रूरी काम जो है पशु मुक्त शहर का, और वो जो हमने चुनाव में कहा था, उसके लिए जो मेरे प्रयास हैं, भाई मैं प्रयास जनता को मेरे जो है एक करके भी दिखाना चाहता हूँ। और वहाँ पर जो डंडूर में जो इतना भव्य हमने गौशाला बनाई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसके लिए मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ कि पूरे हरियाणा में हिसार को ही उन्होंने ऐसा कार्य करने के लिए दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी कार्य करने की एक क्षमता भी है और टीम भी है। तो उन्होंने हमारे पे विश्वास रख के किया, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा सफल होता है तो पूरे देश की समस्या है आपका हिसार। अगर इसको समस्या को जनता के सहयोग से हल कर रहा है, संस्थाएं इसमें जुड़ रही हैं, इसमें आपने खुद कहा भी गावड़ कंस्ट्रक्शन वाले राजेंद्र गावड़िया जी और हम मिलकर वहाँ काम कर रहे हैं। तो नगर निगम के साथ ऐसी संस्थाएं यदि मिलकर काम करती हैं तो ही पूरे देश की समस्या है। ये हिसार से एक्सपेरिमेंट होगा, और मेरी ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैं इस योजना में
सफल होऊंगा और जनता का आशीर्वाद इसमें ज़रूरी है। वहाँ जाकर देखें भी जो चारा गलियों में डालते हैं। अब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, मान लो 1 महीना भी लग जाए, लेकिन ये प्रयास जो है आपको डंडोर में आपको लाइव भी दिखाएंगे और आगे सबको निमंत्रण भी देंगे कि ये सब लोग वहाँ पर आएँ। और जब गाय नहीं दिखेगी तो चारा अपने आप वहाँ पहुँचाएँगे। तो जिन्होंने गौ सेवा करनी है तो वो सब लोग साथी वहाँ में एक दिन आपके माध्यम से ही हम बुलाएंगे। और ये मेरा सबसे जो बड़ा टारगेट है यही है। और दूसरा है स्वच्छ और सुंदर हिसार का। स्वच्छता के विषय में जो हम जो है मैं मानता हूँ 60% हम काम कर पाए हैं। 100 की 100 करने का प्रयास हम कर रहे हैं। 20% हम इन 6 महीनों में और बढ़ेंगे। और इसमें भी जो है हमने जो सूखा गीला कचरा इसको अलग अलग करने के लिए जनता के लिए जागरूक अभियान जो है वार्ड नंबर 20 से छेड़ा हुआ है। और वहाँ पर हमारा लगभग अब पूरा वार्ड सूखा और गीला अलग अलग कूड़ा डालने लग गए हैं। ऐसे ही एक एक वार्ड को बढ़ते हुए हम 20 के 20 वार्डों में ये काम करेंगे। और हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स सफाई की बनाने जा रहे हैं। महीने में 20 दिन 20 दिन जो है प्रत्येक एक वार्ड में एक स्वच्छता अभियान भी रेगुलर चलेगा। वहाँ पर जो है हम पूरे वार्ड को पार्षद के सहयोग से और पूरे जनता के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वो हमारे साथ लगेंगे। और हमारे सबसे बड़ी बात जिन्होंने सफाई करनी है, सफाई कर्मचारियों के सहयोग से, क्योंकि उनके बिना मैं मानता हूँ सफाई कर्मचारियों के बिना जो है कोई भी काम सफाई का संभव नहीं है। क्या है कि हम लोग तो जाकर सिर्फ 5-10 मिनट 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं भी हों चाहे 1 घंटा वहाँ पर जागरूकता अभियान ही चला सकते हैं, 2 घंटे चला देंगे। लेकिन जो हमारा सफाई योद्धा है वो उन्होंने वहाँ काम करना है, तो उनके बिना तो कोई चीज़ संभव नहीं है। तो ये हमारे सफाई कर्मचारी डेली ये काम 20 के 20 वार्डों में वैसे तो चल रही है सफाई, लेकिन एक स्पेशल जो फोर्स हम बनाने जा रहे हैं जो पूरे वार्ड की जो समस्या होती है कि यहाँ से नहीं उठ रहा, ये पॉइंट है, मान लो डंपिंग पॉइंट है, उस दिन वहाँ हमारी सक्षम की टीम होगी 50 से। कब तक ये कर दी जाएगी गठन? महीने के अंदर। जैसे मानसून को लेके सरकार द्वारा कई बार ना मानसून को लेके बारिश के लिए कि बाढ़ आएगा हिसार में आसपास में, एक तरह से प्रशासन जाग जाए, प्रशासन व्यवस्था करे। तो बाढ़, मैंने दुकानदारों से पूछा जी क्या हाल है, जैसे कई बार मार्केट में सर क्या हाल है, बोला जी बाढ़ आ रहा है। मतलब कहाँ आ रहा है, बोला 3-4 दिन से बाढ़ आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह के लोगों ने मजाक क्रिएट कर दिया कि मौसम विभाग की तरफ से सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था उसमें फेल कैसे हो गई? देखिए, मौसम विभाग भगवान नहीं है। और जो है आप बाढ़ शब्द कहेंगे तो भगवान तो आपकी सुन रहा है। तो आपकी व्यवस्था पूरी तरह से है? सुन ले बात, ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। ये बारिश ना होना किसानों के लिए नुकसानदायक है इस समय। और मान लो बारिश ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है। हम तो इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं ना कि भगवान जी, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, मान लो पिछले साल बहुत ज़्यादा ही वर्षा हो गई जो 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरह से आप लोगों ने, सरकार ने अल्टीमेटम दिया, उस हिसाब से सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से है अगर बारिश होती है तो? मैंने ये आदेश पब्लिक हेल्थ जन स्वास्थ्य अधिकारियों को कर रखे हैं कि जितने भी हमारे ये जो पॉइंट हैं जहाँ भी हमें पानी निकालने का काम, जो हमारे STP हैं, हमारे जो डिस्पोजल हैं, डिस्पोजल पर जब भी बारिश आती है आपका तुरंत बारिश शुरू होते ही आपका अधिकारी वहाँ पहुँचे और पहुँचते डिस्पोजल के ऊपर ही रहे। वहाँ पर बिजली, मान लो लाइट जाती है उसमें 100% जाती है, तुरंत वहाँ डीजल की व्यवस्था हो ताकि जनरेटर सेट जो हमारे पास है तुरंत चले। जो पानी आप 2-2 दिन तक नहीं निकलता था, 2 घंटे में निकाल कर हमें दिखाएं। तो इसके लिए अलर्ट पर हमने डाला हुआ उनको। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने ज़्यादा ही, वो आप लोगों ने ज़्यादा इशू बना दिया, भगवान नाराज़ कर दिए कि जो है बारिश ही नहीं होने दे रहे आप। हम नहीं होने दे रहे और क्या, तो बार बार दिखा देते हो बाढ़ आएगी, ये आएगी, वो आएगी। वो तो आप लोगों ने वो किया है ना, वो तो आप लोगों ने किया है कि हाँ। तैयारी तो इस हर वर्ष होती है, इस वर्ष थोड़ी और ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि पिछली वर्ष ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो इस बार जो ज़्यादा तैयारी की हुई है। तो तैयारी तो हमने की, बार बार जो आप ये कहेंगे तो बारिश आएगी ही नहीं। आप कह दीजिए, हो सकता है आपके कहने से आज ही वर्षा हो जाए, भगवान परमात्मा सुन ले और बारिश आ जाए। मानसून का
सीजन है, हमने पेड़ पौधे भी लगाने हैं, तो सब चीज़ ज़रूरी है पर्यावरण के लिए। सब चीज़ जो है, बारिश भी ज़रूरी है, तो बारिश भी आए। और हम सब जो है पौधारोपण का जो अभियान, अभी मैं यहाँ से सीधा वन विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करनी है मैंने, वो जो लाखों पौधों का क्या करते हैं, उनकी योजना क्या है, और हिसार ज़िले में, क्योंकि ज़िला चलता है वहाँ से, ज़िले में जो है कितने पौधे वो लगाएंगे, ये सारी, अगर आप भी समय है तो चलिए वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि मैं खुद भी उसमें, पहले तो मैं देख के आया था पिछले साल, वहाँ से पौधे भी 10,000 हमने लिए थे। वो वन विभाग के भी जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी बड़े निष्ठा से काम करेंगे, तो ये बहुत अच्छा हमारा एक जो लाखों पौधे वहाँ सरकार देती है उसका भी देखेंगे क्या कर रहे हैं वो। और एक मैं B&R के अधिकारियों को भी बधाई दूंगा कि हमारे अधिकारियों ने, आप देखा हो, अब जहाँ भी मैंने रेजुलेशन पास किया था, जहाँ भी सड़कें नहीं बनेंगी वहाँ आप पौधों का जो है मेंटेनेंस का टेंडर साथ करेंगे, पौधे को लगाने का भी। अब आप देखेंगे कि डाबड़ा चौक से लेकर जो नया रोड बना है वहाँ सारा बीच में ग्रिल देखेंगे, जो पौधों के लिए जगह बना दी गई है, अब वहाँ पौधे भी लगेंगे। और जहाँ पे हमारे मंत्री जी का निवास स्थान है वो रोड बना है, वहाँ पर भी पौधे साथ साथ लगाए जा रहे हैं। जो पुराना रोड, कौन से मंत्री जी? डॉक्टर कमल गुप्ता जी। अब उप मुख्यमंत्री भी है ना यहाँ पे, इसलिए। नहीं, देखिए वो आप अलग बात कर रहे हैं। राजगढ़ रोड है, वहाँ पर आप देखेंगे हमने टाइल हटाकर, हमारे अधिकारियों ने ही वहाँ पर जो है काम किया है, पौधारोपण आप देखेंगे वो भी हरा भरा बीच का रोड होता जा रहा है। दिल्ली रोड पर भी ये काम जारी है। तो कहने का मतलब जितने विकास हो रहे हैं उस हिसाब से आने वाले 1.5 साल बाद चुनाव होंगे, और गौतम सरदाना जी, हो सकता है विधायक का चुनाव लड़े, हो सकता है मेयर का चुनाव लड़े, तो जनता के आगे वोट मांगने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि चुनाव में कभी भी जनता तय करती है, कि जनता का मूड तय करता है। मेरा काम है काम करना, चाहे मैं पक्ष में हूँ चाहे मैं विपक्ष में हूँ। 24 घंटे जो मेरा जीवन है वो जनता के लिए है। वो आप सुबह में यहाँ मेरे घर पर ही होता हूँ, जो आप देख रहे हैं, वो आज से नहीं 2005 में पार्षद बना था, आप मेरे पड़ोसी भी रहे हैं, तो तब से आप भी देख रहे हैं। उसके बाद मैं नगर निगम कार्यालय जाता हूँ, और फिर अगर शाम को भी जो कोई ज़्यादा संख्या में लोग मिलने आती, यहाँ काफ़ी थोड़ा सा मार्केटें हैं मेरे घर के पास, तो यहाँ गाड़ियों वगैरह की दिक्कत रहती है, पड़ोसी तंग हो गए थे, तो फिर ये कैंप ऑफिस मैंने अलॉट, वहाँ मैं रात को 10-11 बजे तक वहाँ भी जनता के बीच में कोई समस्या, कोई जिन्होंने आना है उनको अटेंड करता हूँ, और कहीं जाना है मौका देखने तो वहाँ भी जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लंबा हमने बात कर ली। फिर अगली बार फिर सवाल आपके सामने लेकर आएंगे, जो जनता की समस्या होंगी आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। चाहे आपके सवाल अगर ज़्यादा होंगे तो कल भी हम बात कर सकते हैं, मेरे हिसाब से टाइम लेके कल भी आप बात करेंगे, परसों भी करेंगे। अगर समस्या है तो आप फोटो के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, उस समस्या का सीधा मेरे साथ देखेंगे और उस समस्या का हल भी करेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो जब से पहला चुनाव कॉलेज में जीता था, जब से आपको इस माइक के साथ देख रहे हैं, और आपकी और मेरी उम्र शायद इस संघर्ष में बराबर हो गई है, तो जनता के लिए आप भी सेवा कर रहे हैं और हमें भी मौका मिल रहा है, तो ऐसा ही साथ चलता रहे और हमारा शहर जो है तरक्की की ओर चले। इन्हीं शुभकामनाएं साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जैसे गौतम सरदाना नरम स्वभाव के हैं, और जितने भी पार्षद हैं इस समय, इनके साथ कोई टांग खिंचाई नहीं होती। नहीं तो पहले पिछले वर्षों में हम देखते थे, मैं वहाँ पे नगर पालिका में, नगर परिषद में कुर्सियाँ चलती थी, बड़े टेबल पे हाथ मार के मतलब बड़े बवाल होते थे, लेकिन इस पर शांति प्रिय तरीके से मेयर साहब बैठे हुए कुर्सी पे। लेकिन 1.5 साल का समय है, अगली बार जब मैदान में जाएंगे तो इनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे या पैर पकड़ने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति आएगी, या सीधा गौतम जी आपने काम किए, आपकी वोट पक्की हैं, इस तरह की बात होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए RSN के साथ।